प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है। आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद और विशेष करके जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे आपसे वार्ता करने को मौका दिया। हमारे आने का मकसद साफ है। गोरखपुर फैजाबाद सीट का शिक्षक एमएलसी का चुनाव हो रहा है। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक एमएलसी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अवधेश कुमार यादव, जो हमारे दाहिने बैठे हुए हैं। और ये शिक्षक एमएलसी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव 17 जिलों का है। 17 जिले के पढ़े लिखे लोग जो उच्च शिक्षित हैं, उन लोगों का चुनाव है जिन शिक्षकों का देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा एक अपना प्रतिनिधि चुना जाता है गोरखपुर फैजाबाद से। उस विधान परिषद का चुनाव 6 वर्ष के बाद ये चुनाव आता है। अवधेश कुमार को माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हम सभी शिक्षक भाइयों से कहने आए हैं कि शिक्षा में जो भी परिवर्तन किया, शिक्षा में जो भी सुधार किया, शिक्षकों के हित में जो भी काम हुआ, वो समाजवादी सरकार में हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने शिक्षकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 2012 से 17 के बीच में 3.5 लाख वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपए देकर के शुरुआत किया, जिसे बीजेपी ने रोक दिया। 2 अरब रुपया देकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने वित्तविहीन शिक्षकों के जीवन के सुधार के लिए शुरुआत की, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद वो रोक दिया गया। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश यादव जी ने 3,500 से 35,000 तक का शिक्षक बना दिया, लेकिन उसे भी बीजेपी ने उलट दिया। 1,72,000 शिक्षा मित्र, 3.5 लाख वित्तविहीन शिक्षक का जीवन बहुत अंधेरे में है। और शिक्षकों को बीजेपी ने बहुत सब्जबाग दिखाया। 4 वर्ष के अंदर बीजेपी सरकार ने शिक्षकों के हित का कोई काम नहीं किया, चाहे वो तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे उनके विनियमितीकरण का मामला हो। बीजेपी ने शिक्षकों के साथ बहुत विश्वासघात किया और ये निर्वाचन आया है। तो हम शिक्षक भाइयों से कहने आए हैं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा अधिकृत किए गए हैं, उनका अपना सहयोग दें, अपना वोट दें, प्रथम वरीयता का वोट दें। इस उद्देश्य को लेकर हम आज गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों में शिक्षकों से निवेदन करने के लिए घूम रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अब कोरोना का खतरा बताया जा रहा है, क्या लगता है ये बिहार चुनाव के चलते सरकार उसको दबा रही थी, अब कह रही कि बढ़ गया, क्या स्थिति है? सही सवाल है आपका। जिस समय 22 मार्च को उत्तर प्रदेश में जनता कर्फ्यू लागू हुआ, 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लागू हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन के अंदर हम कोरोना को ख़त्म कर देंगे। तरह तरह के विज्ञापन दिए गए, जनता से सहयोग मांगा, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, टार्च जलाओ, ये बातें कह करके जनता का सहयोग मांगा गया और पूरे देश की जनता ने सहयोग किया। लेकिन 21 दिन का लॉकडाउन बीजेपी द्वारा सही ढंग से नहीं लागू किया गया। इस देश के अंदर कोरोना महामारी को बढ़ाने में बीजेपी सरकार ने घोर लापरवाही की, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में तमाम प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। बहुत लोग इलाज के अभाव में दूसरी बीमारियों के लोग मौत के मुंह में समा गए। कोरोना वैश्विक महामारी 9 महीने से चल रही है। बीजेपी का दावा खोखला निकला। बीजेपी ने सब लोगों से सहयोग मांगा, उद्योगपतियों से मांगा, विधायक सांसदों से मांगा,
कर्मचारियों से मांगा, कर्मचारियों के वेतन में कटौती की, विधायकों के वेतन में कटौती की, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के वेतन में कटौती की, उनकी निधियां ले ली और विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी भारत में बढ़ती जा रही, उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। जांच के सही इंतजाम नहीं है। अभी भी विज्ञापन आते हैं कि मत करो ढिलाई, अभी नहीं बनी दवाई। तो आप 21 दिन के अंदर कोरोना को भगाने की बात करते थे, आज साल होने जा रहा है, कोरोना नहीं रुका। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम बीमारियां हैं, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे डेंगू हो। डेंगू से भी लोगों की जान जा रही है। हम जिस इलाके के रहने वाले हैं, मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। एक छोटे से गांव में 11-11, 12-12 लोग डेंगू से मर गए। इस कोरोना के जो भयावह स्थिति है, उसमें दूसरी बीमारियां जो हैं उनसे लोग मर रहे हैं। नर्सिंग होमों में दवाई नहीं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। सरकारी अस्पतालों में भारी अव्यवस्था है, दुर्दशा है। जो आदमी अस्पतालों में दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में जान दे रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार में 10 दिन पहले अभी चुनाव हुआ है। जब तक चुनाव था तब तक किसी पार्टी ने, या तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष, किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि कहीं कोरोना है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही, भाजपा की सरकार बनते ही फिर एक बार हवा बताई गई कि कोरोना फिर फैल रहा है, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। तो क्या लगता है कि कोरोना को केवल भाजपा उपयोग कर रही है, उसको भुना रही है, क्या कहें? देखिए, बीमारी तो है, पूरे दुनिया में है, लेकिन बीजेपी इसको राजनीतिकरण कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ। बिहार के चुनाव कराने में सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के नुमाइंदों ने कोरोना कोविड के नियमों का पालन नहीं किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी चुनाव हुए, बीजेपी के लोगों ने, सरकार में बैठे हुए लोग कोरोना कोविड के नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपने पैर पसार रहा है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सही है, पूरे प्रदेश के 75 जिले में महिलाओं का जीवन असुरक्षित है। बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर मीडिया के भाई उन बातों को उठाते हैं, सही तस्वीर दिखाते हैं, तो उन्हें भी धमकाया जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। और जनता के जो लोग कानून व्यवस्था के सवाल को उठाते हैं, उनको भी धमकाया जाता है, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उनके ऊपर संगीन धाराओं के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश